प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप में से कुछ ने नानी से रिक्वेस्ट की है कि नानी आप इंडियन कहानियों के साथ साथ कुछ ग्लोबल स्टोरीज भी हमें सुनाइए। तो आज नानी आप लोगों के लिए लेकर आई हैं एक ग्रीक स्टोरी, द ऑनेस्ट वुडकटर। ये कहानी लिखी है एसॉप ने। ऐसा माना जाता है कि एसॉप एक स्लेव थे। पुराने ज़माने में कुछ रिच लोग किन्हीं लोगों को स्लेव बना लेते थे, यानी उन्हें गुलाम बना लेते थे। तो ऐसा माना जाता है कि एसॉप भी एक गुलाम थे, लेकिन उन्हें स्टोरी टेलिंग का, कहानियाँ लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चतुराई से उन्होंने अपने को स्लेवरी से मुक्त कराया, फ्रीडम पाई, और न केवल फ्रीडम पाई बल्कि वो राजा के सलाहकार भी बन गए। सो उन्हीं एसॉप की लिखी हुई ये कहानी है द ऑनेस्ट वुडकटर। कुछ लोग इस कहानी का नाम गोल्डन एक्स भी मानते हैं। पुराने ज़माने में एक लकड़हारा था। लकड़हारा मतलब जो जंगल में जाकर पेड़ से लकड़ियाँ काटता है और फिर उन्हें बेचता है। बेचने से जो पैसा मिलता है उसी से वो अपना जीवन चलाता है। सो एक लकड़हारा था, उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, एक एक्स। उसी से जाकर वो लकड़ियाँ काटता था। एक बार वो नदी पर जाकर अपनी कुल्हाड़ी को धोकर साफ कर रहा था कि गलती से उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और फिसल कर पानी में जाने लगी। उसने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे कि किसी तरह उस कुल्हाड़ी को रोक ले, लेकिन बेचारा बचा नहीं पाया और कुल्हाड़ी जाकर नदी में डूब गई। अब एकमात्र अकेला यही सहारा था जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। तो कुल्हाड़ी डूब गई तो वो बेचारा जोर जोर से बैठकर रोने लगा। तो वहाँ के जो जल के देवता थे, हर्मीस, उन्होंने इसके रोने की आवाज़ सुनी, इस पर दया आई और वो नदी में प्रकट हुए। बोले, बेटा क्या है, किस लिए रो रहे हो? बोला, प्रभु मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ी काटता था और वो नदी में डूब गई। अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा, कैसे मेरी आजीविका चलेगी? हर्मीस ने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देता हूँ। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर आए। कुल्हाड़ी चमचम चमक रही थी, सोने की थी। दिखाकर बोले, बेटा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुडकटर बोला, नहीं, अगर इतनी सुंदर ऐसी सोने की कुल्हाड़ी होती तो भला मैं लकड़हारा ही क्यों होता? प्रभु ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी लाता हूँ। फिर से नदी में डुबकी लगाकर अब जो कुल्हाड़ी लेकर आए वो थी चांदी की। फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर कहा, नहीं प्रभु, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो सीधी सादी लोहे की कुल्हाड़ी थी। अब वो फिर से नदी में डुबकी लगाई उन्होंने और लकड़हारे की अपनी कुल्हाड़ी लेकर आए। देखते ही लकड़हारे की आंखें चमक गईं। बोला, हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। हर्मीस उस लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये लो अपनी कुल्हाड़ी, और मैं ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें इनाम में, पुरस्कार में दे रहा हूँ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। गांव जाकर उसने ये बात सबको बताई। तो उसका एक जो पड़ोसी था उसे बहुत ही जेलसी हुई। उसने सोचा, मैं भी जाकर ऐसी 2 कुल्हाड़ियाँ ले लेता हूँ। वो भी लकड़हारा ही था। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आया और जानकर नदी में फेंक दी। फिर बैठकर रोने लगा। हर्मीस ने पूछा आकर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो?
बोला मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। डुबकी लगाकर हरमीज एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। बोले क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाथ जोड़कर बोला हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, कृपा करके दे दीजिए। अब हरमीज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा तुम लालच में मुझसे झूठ बोलते हो, ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है, जाओ, तुम्हें ये सोने की कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी और तुम्हारी अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। सो बच्चों, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, जितना भी है, चाहे वो कम भी है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तभी भगवान हम पर प्रसन्न होंगे और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा वरदान देंगे। अन्यथा अगर पड़ोसी की तरह लालच करोगे तो ना सोने की तो नहीं मिली, अपनी कुल्हाड़ी से भी हाथ धो बेटा। इसी तरह हम पर भी भगवान रुष्ट ना हो, हम पर कृपा रखें। इसलिए हमें जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। सो कहानी शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।